कि धर्मी लोग हमेशा सबसे प्रेम को बना के रखते हैं। हालेलुया। सारे मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। यीशु ने पूरे जगत के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ना कि किसी जाति धर्म मजहब के लिए, ना कि किसी पंथ, ना किसी गोत्र के लिए। हालेलुया। यीशु की कुर्बानी, यीशु का बलिदान पूरे जगत के लिए मेरे भाई मेरे बहन, इसको समझे। बोलेंगे यीशु मसीह की जय। तो इसलिए सबसे पहले अपनी नम्रता को बना कर रखिए। प्रभु आपको परखेगा। देखना अभी थोड़ी समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद परमेश्वर आपको परखेगा। आप में नम्रता है क्या? आप किसी की सहायता के लिए निस्वार्थ, सबसे पहले ले देकर तो कोई भी किसी की मदद करता है। हालेलुया। आप किसी के लिए परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, किसी के लिए काम आप करेंगे, किसी के लिए आप हालेलुया सहायता प्रबंध करेंगे नम्रता से, ये समझकर कि परमेश्वर की ओर से मुझको मिला है काम, ये समझ के कि परमेश्वर को दिखाना है मुझे काम। हालेलुया। आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। कब तक? जब तक कि आप हालेलुया अपने कामों में अपने समय को चुरा कर रखते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा। एक व्यक्ति वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। कौन? मैं बताना चाहूंगा, अगर वो ज्ञानी भी है तो भी सक्सेस नहीं होगा, और ताकतवर है तो भी सक्सेस नहीं होगा, वो उसके पास सारे क्वालिफिकेशन है तो भी सक्सेस नहीं होगा, अगर उसमें एक बात की घटी है। हालेलुया। और वो एक बात क्या है आपको समझना होगा, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं चलता तो, अगर वो अपने नियम के अनुसार उठता नहीं है, हालेलुया, और अपने जीवन को जीता नहीं है तो। हालेलुया। नियम कहने का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं धर्म अधर्म की बात नहीं कर रहा, पाप और पुण्य की बात नहीं कर रहा। अपनी टाइमिंग को तैयार कीजिए, अपनी टाइमिंग के शेड्यूल को तैयार कीजिए। हालेलुया। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। जो व्यक्ति अपने उठने का समय नहीं जानता, हालेलुया, उस व्यक्ति से कुछ नहीं हो सकता। बोलेंगे यीशु मसीह की जय। इसलिए अपने दिन के विषय में आप बिल्कुल तैयारी के साथ रहिए। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने लिए ये समय को तैयार नहीं कर सका, वो कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। इसको समझिए। इसलिए कम से कम आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाइए। हालेलुया। कि मुझे कब सोना है, और मुझे कब उठना है, और मुझे कब बाइबल पढ़ना है, और मुझे कब प्रभु की गवाही के लिए लोगों के सामने खड़े होना है। ये सारी चीजों को परमेश्वर करने के लिए अनुग्रह और आशीष और ब्लेस करेगा आपको। आमीन। लेकिन ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ती है, आपको शेड्यूल तैयार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे परमेश्वर संभालेगा। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आप जानते हैं, पता है जब आप स्कूल जाते थे पूरा एक टाइमिंग होता था आपका। पता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं पूरी टाइमिंग के साथ जाते हैं। पता है अब इंटरव्यू में पहुंचते हैं, समय से पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं, और आप इन सारी चीजों में डिसिप्लिन निभाते हैं, सारी चीजों में आप एक नियम के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब बाइबल की बात आती है, चर्च की बात आती है, कलीसिया की बात आती है, प्रभु के साथ समय बिताने की बात होती है, हम लेट लतीफ होते हैं। बाइबल कहता है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आप देरी कर रहे हैं, परमेश्वर की आशीष से आपका वेट कर रहे हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने लिए डिसिप्लिन नियम को तैयार नहीं रखा, वो दूसरों को कभी भी हालेलुया ब्लेस नहीं कर पाएगा। वो कभी भी दूसरे के काम नहीं आ पाएगा, वो कभी भी दूसरे के लिए सहायता का वजह नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की शेड्यूल बिगड़ी हुई है। कैसे दूसरे के शेड्यूल को तैयार करेगा? हालेलुया। समझिए मेरे भाई मेरे बहन, जैसे आप और मैं संसार के लिए जब इतने तत्पर रहते हैं, सही टाइम पे हमारा सोना, तो सही टाइम पे उठना, तो सही टाइम पे कहीं पर भी उपस्थित होना होता है, तो प्रभु के राज्य के लिए जब हम इस काम को करते हैं, तो अपने वक्त के लिए पाबंद आप खुद बने। हालेलुया। अपने समय पे पहरा बिठाएं, अपने समय पे हम चौकसी रखें। आपका सोना और आपका जागना आपको तय करता है, हालेलुया, कि आप कहां तक जाएंगे। बहुत सारे लोग इतने देर से उठते हैं, उदाहरण सोने और जागने की नहीं है, समझने की बात है। बहुत सारे लोग इतने देर से उठते हैं कि बहुत सारा काम वो खो देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इतने जल्दी उठ जाते हैं, बहुत अच्छे समय में सोकर सही वक्त पे उठ जाते हैं, और आप जानते हैं वो कितने सारे काम कर चुके होते हैं। हालेलुया। कितने सारे काम कर चुके हैं, कितनी सारी चीजों को व्यवस्थित कर चुके होते हैं। हालेलुया। उनकी कितनी अच्छी तैयारी, रिपेयरिंग हो चुकी होती है बहुत सारी चीजों में। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा। हालेलुया। एक समय की बात है, हालेलुया, परमेश्वर को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जब यहाँ धरती पर आए, तो कैसे उन्होंने अपने टाइमिंग को बना के रखा। वो दिन भर सेवा करते, दिन भर काम करते, दिन भर लोगों की भीड़ को वो सामना करते थे।
उसमें कुछ अच्छे भी होते थे तो कुछ बुरे भी होते थे, तो कोई प्यार देते थे, कोई इनकार करते थे, कोई धुतकार देते थे, तो कोई उनको अपमान करते थे। लेकिन इस सारी बातों को परमेश्वर क्या करते थे, यीशु क्या करते थे, उनको एक बोझ बनाकर टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं जाके, बल्कि वो क्या करते थे, प्रार्थना में उसको क्या करते थे, सबको रख देते थे। और कैसे प्रार्थना में समय बिताया उन लोगों ने, प्रभु के चेलों ने, प्रभु के जाने के बाद उन लोगों ने भी यही चीज, यही काम को किया, इन्हीं बातों को किया। उसके बाद हम देखते हैं वही शिक्षा को आज हम कर रहे हैं। सबके टाइमिंग होते हैं, शेड्यूल तैयार कीजिए अपना। हालेलुया। आज कब सोएंगे आपको मालूम नहीं होता, कम से कम जागने का समय तो आपको मालूम हो, हालेलुया, कि कब जागना है, हालेलुया, कब जागना है ये तो मालूम हो। बिल्कुल चौकसी करे, बिल्कुल अपने जागने के विषय में तो बिल्कुल चौकसी करे। कब सोते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन कब जागना है आपको मालूम होना चाहिए। बोले हालेलुया। मुझको नहीं पता आप कब सोते हैं, कितने रात को सोते हैं, लेकिन आपको कितने बजे जागना है आज आप बना लीजिए। मैं दावे से कहता हूं, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, हालेलुया, आप शीघ्र 1 महीने में अपने आप को प्रभु के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वरदानों से, दर्शनों और भविष्यवाणियों से परिपूर्ण पाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाओगे आप। 1 महीने आप करके देखिए। और मैं 1 महीने में चलो थोड़ा कम भी कर देता हूं, आप कुछ नहीं, इसको आधा करके देखिए। हालेलुया। आप 10 से 12 दिन करके देखिए, एक टाइम पे उठकर, कंटिन्यू एक टाइम पे उठकर अपने काम को अंजाम दीजिए जो आपके लिए हालेलुया प्रभु ने सुबह ठहराया है। आप ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं किया तो मुझसे आकर कहना, मुझको कॉल करके कहना कि पाशा साहब आपके कहने से मैंने किया, आपकी भविष्यवाणी प्रोफेसी फेल हुई। मैं जानता हूं परमेश्वर आपके लिए योजना दे रहा है और योजना कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि योजना भविष्यवाणी के द्वारा ही पूरी होती है। तो एक भविष्यवाणी है आपके लिए, हालेलुया। अगर आप इसको करेंगे आप देखेंगे जीवन में, हालेलुया, अपने आपके ऊपर आप आशीष लाते हैं, अपने ऊपर आप आशीष लाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप समय पे उठना शुरू कीजिए। तो पाशा साहब इससे क्या होगा? बाइबल कहता है, भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, तू भोर को मेरी वाणी सुनेगा, हालेलुया, तू प्रति भोर मेरी आवाज सुनेगा। परमेश्वर को कह रहा है, देखो वो जानता है कब उठेगा वो, हालेलुया। राजा दाऊद है, वो राज्य करता था इजराइल और यहूदा के देश में, हालेलुया, लेकिन वो अपने सोने का टाइम को तो नहीं पता, लेकिन अपने जागने के समय को जानता था कि मैं सुबह सुबह भोर को परमेश्वर को पुकारूंगा, तू मेरी सुना करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। पाशा साहब मैं उठता हूं 4 बजे 5 बजे, बहुत अच्छा मेरे भाई मेरे बहन, तो आप तैयार भी हो जाइए आशीषों के लिए। आमीन। तो आप रेडी भी हो जाइए अपनी आशीषों के लिए। आमीन। आप तैयार हो जाइए अपने ऊपर भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देखने के लिए। बोले आमीन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हकदार हैं कि प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर हालेलुया वो देगा जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। बोले आमीन। पता है आपको नीति वचन क्या कहता है? थोड़ी देर हाथ पे हाथ रखे लेटे रहना, तेरा कंगाल पर आ जाएगा, तुझको घेर लेगा डाकू के समान। हालेलुया। थोड़ी सी झपकी, एक और नींद, थोड़ा सा और सो लेता हूं थोड़ी देर, ऐसा लेटे लेटे कभी कभी कोई हाथ पे हाथ रखे हुए थे, सीने पे हाथ रखे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अभी उठूंगा, अभी उठूंगी, अभी उठूंगा, अभी उठूंगी। नहीं, अभी सोचो मत, सीधे उठ के बैठ जाओ। हालेलुया। मानो एक आग लगी है घर पे, उठ के बैठना है आपको बुझाने के लिए। बोले आमीन। आप सोचते रहेंगे कभी नहीं उठ पाएंगे। बाइबल कहता है हाथ पे हाथ रखे हुए लेटे रहना, तेरा कंगालपन तुझको आके घेर लेगा। लिखा है भूखे को उसका भूख लगातार उसको उभारता है, वो काम करने के लिए हमेशा उसका दिमाग काम करने के लिए हालेलुया तैयार रहता है, क्योंकि उसको भूख लगी है। वो अपने खाने के लिए जतन और यतन करेगा, लेकिन जो भूखा नहीं है वो सिर्फ सोचता रह जाएगा। इसलिए लिखा है आलसी अपना हाथ बढ़ाता है थाली पे और अपने मुंह तक कौर को ला नहीं पाता। कहने का मतलब नीति वचन में पढ़ सकते हैं आप, लिखा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो आलस ने उसे घेर रखा हुआ है, आलस ने उसे घेर रखा हुआ है। उसके उठने बैठने सोने का सब शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। बोले हालेलुया। इसलिए सोने का तो नहीं पता, उठने का आपको मालूम होगा कितने बजे उठना है। तो ये रात्रि की आज की मीटिंग की संगति में परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा अगर आप कुछ सिखाया है, हालेलुया, तो आप जरूर उसको पकड़ के रखिए। भविष्यवाणी को मैं फिर से रिपीट करूंगा, 2 प्रकार की होती है। एक तो उसको रिसीव करके आप अपने ऊपर ले सकते हैं, और एक भविष्यवाणी वो है जिसको परमेश्वर आप चाहे ग्रहण करो चाहे मत करो, उसको पूरा करेगा ही। हालेलुया। लेकिन आपके विषय में परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया हुआ है यीशु मसीह में, वो प्रभु हालेलुया आपको अपने आशीषों के द्वारा देना चाहता है। आपके कर्मों में परमेश्वर सिर्फ क्या मांगता है पता है? आपकी चौकसी। आपके कर्मों में सिर्फ आपकी चौकसी मांगता है। कहता है जागते रहो, मतलब हमेशा प्रभु कहता है बी रेडी, तैयार रहो। हालेलुया। आपको तैयार रहकर बस दिखाना है। हालेलुया।